Hello friends, today is class 3 of our special costing series. आज की क्लास में मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा. एक क्वेश्चन रहेगा नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सेकंड क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और थर्ड क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. तो आइए पहले शुरू करते हैं हमारी शीट के क्वेश्चन नंबर 7 से, फर्स्ट चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही होती है जो आप लोग स्कूल में क्लास 11-12 में सीखते थे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करने के लिए पीएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना. और इसको बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं जो कि आईसीएआई इशू करती है. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती, आप सीए इंटर में पढ़ना सीखना शुरू किए. कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के काम की चीज होती है. इसका मेन पर्पस प्रोडक्ट के कॉस्ट को एसर्टेन करना होता है और कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होते हैं ये होता है. तो दोनों बहुत डिफरेंट डोमेन्स हैं. आइए नोट्स में से पढ़ते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में बताना फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. तो मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट के कॉस्ट एसर्टेन करने के लिए होती है. और जैसे ही कॉस्ट एसर्टेन होगी तभी तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होगा एक प्रकार से, और उसी के बेसिस पे कॉस्ट रिड्यूस करने का एफर्ट किया जाएगा. जब कॉस्ट एसर्टेन होगी तभी तो ये होगा. सेकंड, नेचर. कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे एक्सपेंसेस को या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट बोला जाता है. आप लोग सीखते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में आता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे एक्सपेंस को क्लासिफाई किया जाता है मटेरियल, लेबर या ओवरहेड में. ये अलग टाइप का ऐसा क्लासिफिकेशन है. अब कौन से प्रकार का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग में? हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल डेटा यानी कि एक्चुअल डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है. जब कोई चीज का एक्सपेंस इंकर हो चुका हो, उसका एग्जैक्ट अमाउंट एसर्टेन हो चुका हो, बिल आ चुका हो, तभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसकी रिकॉर्डिंग होती है. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल डेटा के साथ साथ कुछ कुछ खर्चों के लिए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट भी रिकॉर्ड किए जाते हैं. यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एज वेल एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज डन इन कॉस्ट अकाउंटिंग. अब बहुत अच्छा डिफरेंस. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है उसको यूज कौन करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है, ये डिफरेंस. तो फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करते हैं शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट. लिस्टेड कंपनीज को ना एनालिस्ट लोग ट्रैक करते हैं, तो वो लोग फाइनेंशियल डेटा को ट्रैक करते हैं. और गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल डेटा को ही ट्रैक करती है क्योंकि टैक्स इसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूज है ना वो बहुत लिमिटेड है. वो सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट यानी कंपनी के जो मालिक हैं उनके काम का होता है, क्योंकि उन लोग को कॉस्ट एसर्टेन करना और कॉस्ट रिड्यूस करने उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका फंक्शन है. अब किस प्रकार का प्रॉफिट शो करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी कंपनी का एज अ होल प्रॉफिट और लॉस शो करता है. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस शो करता है. ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस है इसमें. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं यानी बैलेंस शीट, पीएल, ये एक साल में एक बार बनते हैं यूजुअली. अगर हम लोग लिस्टेड कंपनीज को छोड़ दें तो एक साल में एक बार ही बैलेंस शीट, पीएल बनाया जाता है अन्य कंपनी में. जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है. कॉस्ट शीट वगैरह जब जरूरत पड़ती है तब बनाते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे कि जरूरत हो. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. एक मिनट में रिवीजन करा रहा हूं. फाइनेंशियल अकाउंट एक दो डिफरेंस और बताता हूं उसकी जगह. फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ना रेगुलेट करता है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना जरूरी है, जो कि ICAI इशू करती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA इंस्टीट्यूट इशू करती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माइंड यू, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाता हूं इस सीरीज में जो कभी एग्जाम में आए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब आप बोलोगे सर स्कूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते थे, अभी CA इंटर चालू किए तो कॉस्ट अकाउंटिंग सीखना शुरू किए, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हम कभी सीखते ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी बात मत कीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आपकी स्टडी मेट में जो फर्स्ट बुक में चैप्टर्स कवर्ड है वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और जो बुक 2 के चैप्टर्स हैं यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स होते हैं, राइट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम का होता है, जिसके बेसिस पे वो लोग डिसीजंस लेते हैं। जैसे रेशियोज हो गए, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएंस हो गया कि बजटेड और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए डेटा जरूरी होता है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट या कॉस्ट अकाउंट दोनों में से सिलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैनेजमेंट रिपोर्ट्स मांगता है एग्जीक्यूटिव से, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन में ले सके कि बिजनेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, अगला टारगेट क्या फिक्स करना है। वो जो रिपोर्ट्स होती है बेसिकली वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाई जाती है। आइए पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर है केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब हर चीज का क्वांटिटी या अमाउंट नोट करना कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली डील किया जाता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा क्वालिटेटिव और साथ साथ क्वांटिटेटिव डेटा इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव जैसे कि मैंने कहा डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया या जो सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट एसर्टेन की जा सके, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये सबसे मेन पॉइंट है। हाँ, ये मेन पॉइंट है, नेचर इतना मेन पॉइंट नहीं है। एरिया, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ कॉस्ट एसर्टेनमेंट से डील करता है, यानी कॉस्ट पता लगाने की कोशिश करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है ना वो वाइडर है, क्योंकि वो सिर्फ कॉस्ट एसर्टेन करने में इन्वॉल्व नहीं है, उसका स्कोप बड़ा है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी शामिल है, बजटिंग भी शामिल है, टैक्स भी शामिल है, प्लानिंग भी शामिल है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में किस प्रकार का डेटा यूज होता है, या तो प्रेजेंट फिगर्स या तो पास्ट फिगर्स, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फोकस्ड ऑन फ्यूचर, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर। ये डिफरेंस है मेन। इसके बाद डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको क्रॉस कर रहा हूं, तो क्रॉस कर रहा हूं बेटा। रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में इट फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें मैं लिख रहा हूं प्रिस्क्राइब्ड बाय, जो इनकी इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जिसको पहले ICWAI बोलते थे, उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन सुनने से पहले पॉज कर लीजिएगा और इसको 1 मिनट रिव्यू करिएगा। नाउ वी गो टू लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। इसीलिए मैं इसको ना बहुत
प्रिसाइज बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कम से कम। देखिए बेटा, प्लीज मेरी तरफ सुनिएगा एक बार। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है, मेन वर्ड याद रख लीजिएगा, कॉस्ट कंट्रोल में मेन वर्ड ये है कि जो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है उसका प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब जो मैनेजमेंट ने पास्ट में प्रोडक्ट जब जब बनाया है तो उसके लिए सबसे कम कॉस्ट जब मैनेजमेंट को इंकर हुआ था उसको वो लोग स्टैंडर्ड बना देते हैं। और स्टैंडर्ड बनाने के बाद अपने एम्प्लॉइज को ये इंसिस्ट करते हैं कि अब जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से कम रखने की कोशिश करना, स्टैंडर्ड्स को एक्सीड मत करना। इसका मतलब जो लेबर है उसको एक ही चीज दिमाग में फोकस रहती है कि प्रोडक्ट बनाने के समय प्रोडक्ट की कॉस्ट स्टैंडर्ड से एक्सीड ना कर जाए, स्टैंडर्ड तक या स्टैंडर्ड से कम में कंप्लीट करना है। मतलब एक प्रकार से हिंदी में एक वर्ड होता है लकीर का फकीर। लकीर का मतलब एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री दे दी गई है, उससे एक्सीड नहीं करना है, उससे कम में मेंटेन करना है। इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। जैसे आपके पापा अगर घर पे ये बोल के रखें आपकी मदर को कि देखिए जी, घर में मैं इतना अमाउंट आपको हर महीने की 1 तारीख को दे देता हूं, तुमको किसी भी प्रकार से घर का खर्च उसके अंदर ही निपटाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि पापा कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं बहुत। तो वैसे ही कंपनियों में भी प्रोडक्ट को बनाने का एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स होता है। लेबर लोगों को प्रोडक्ट को उसी के अंदर बना के कंप्लीट करना होता है, ये कॉस्ट कंट्रोल है। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन थोड़ा सा ना एम्बिशियस कंसेप्ट है, एम्बिशियस कंसेप्ट। इसको एम्बिशियस इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो ये बोलता है एम्प्लॉइज को कि हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बनाना है, इससे संतोष नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट खुद कम हो जाए। मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय आज खड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन में जो ये चैलेंज करे कि जो पहले का सेट किया हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट है, हम उससे भी उसको भी तोड़ेंगे रिकॉर्ड को और प्रोडक्ट को उससे भी कम में बना के दिखाएंगे। यानी स्टैंडर्ड्स को नीचे की तरफ रिवाइज करने की कोशिश करना, यह कॉस्ट रिडक्शन है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, एम्प्लॉय के लिए कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा इजीली डुएबल है कि कॉस्ट रिडक्शन करना ज्यादा इजीली डुएबल है? आंसर इज ऑफ कोर्स पहले तो वो कॉस्ट कंट्रोल ही कर पाएगा क्योंकि उसमें उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर अपनी एक्चुअल कॉस्ट रखने की कोशिश करनी है। और कॉस्ट रिडक्शन के लिए तो उसको रिकॉर्ड तोड़ना है ना बेटा। रिकॉर्ड तोड़ना है मतलब जो पहले का बेस्ट स्टैंडर्ड सेट है उससे भी बेस्ट, उससे भी नीचे की कॉस्ट को टारगेट करना है। तो ये बात आप समझ जाइए कि कॉस्ट रिडक्शन जल्दी से नहीं हो सकता। कॉस्ट रिडक्शन इज अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जबकि कॉस्ट कंट्रोल इज अ रेगुलर ऑब्जेक्टिव, डेली ऑब्जेक्टिव। ये मैं आपको पहले से एक प्री सेट दे रहा हूं, अब आप नोट्स पढ़िए, मदद मिलेगी काफी। कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग है एक्चुअल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक बात बस याद रखना, कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो लकीर बनी हुई है स्टैंडर्ड कॉस्ट की, उसके अंदर रहना है। इफ इट एक्सीड्स मतलब अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा हो गया, देन इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। एक काम करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल को पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, कॉस्ट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल कॉस्ट सो एज नॉट टू एक्सीड द स्टैंडर्ड लिमिट। तो कॉस्ट कंट्रोल का एक ही ऑब्जेक्टिव है बस कि कुछ भी हो जाए हमको अपने एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर नहीं ले जाने देना है। बस उन लोग को सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम मेंटेन करने में खुशी हो जाती है, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। थर्ड, स्टैंडर्ड आर ट्रीटेड एज माइलस्टोन। स्टैंडर्ड एज ट्रीटेड एज माइलस्टोन मतलब स्टैंडर्ड को एक मील का पत्थर माना जाता है, स्टैंडर्ड को ही टारगेट माना जाता है, स्टैंडर्ड को ही भगवान माना जाता है। उससे कम अगर हम लोग कर लिए खर्चा तो अपने आप को हीरो समझते हैं। तो स्टैंडर्ड की बहुत इज्जत है कॉस्ट कंट्रोल के कंसेप्ट में। और इसको एक प्रिवेंटिव फंक्शन बोला जाता है। प्रिवेंटिव फंक्शन क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ना
महीने के पहले अगर एम्प्लॉय को बोल देगा कि तुम ज्यादा कुछ मत करो, कॉस्ट कंट्रोल करो बस, उसके ऊपर गया अगर पैसा खर्चा हुआ तो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा देंगे, तो वो लोग डर के मारे पूरे 30 दिन बहुत मेहनत से काम करेंगे और कॉस्ट को स्टैंडर्ड से एक्सीड होने नहीं देंगे। इस प्रकार मैनेजमेंट नुकसान होने से पहले ही अच्छी खासी चेतावनी दे दिया, तभी इसको प्रिवेंटिव बोला जाता है। प्रिवेंटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? गड़बड़ होने को पहले से ही रोकने की कोशिश करना। तो कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव मेजर। अब आइए कॉस्ट रिडक्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया था? स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करना है। सो कॉस्ट रिडक्शन मींस रिड्यूसिंग कॉस्ट फर्दर फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। बट एक बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं खराब करना चाहता। कल को कोई इंप्लॉय आके बोलेगा कोलगेट कंपनी का या हिंदुस्तान लीवर कंपनी का या बाटा कंपनी का, जूते वाली कंपनी का, कि सर आपका एक जूता 1000 रुपए का बनता है ना, मेरे को दो, मैं 800 में बना के देता हूं, और पता चला वो लेदर की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेस में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो भाई उसको कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी ना बोलेंगे। कॉस्ट रिडक्शन तो तब होगी ना बेटा जब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट, सेम फिनिशिंग का प्रोडक्ट कम कॉस्ट में करें, तब शाबाशी की बात होगी ना। तो ऑफकोर्स कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को घटाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट रिडक्शन का? अचीव रियल एज वेल एज परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अगर अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही घटाने में कामयाब हो गए। एक बात बताऊं आपको, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ना बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन की जरूरत है। हो सकता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना पड़े, हो सकता है मैनुअल काम की जगह ऑटोमेशन करने की जरूरत पड़े, या वाइस वर्सा। तो कुछ ड्रास्टिक चेंज करने से ही कॉस्ट रिडक्शन हो। और एक बात समझना, अगर कोई कंपनी कॉस्ट रिडक्शन करने बैठी है तो कहीं ना कहीं आप अग्री करते हो कि नहीं कि उन लोग को लगता होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड सेट है वो गलत है, वो बेवजह ज्यादा सेट किया गया है। अगर उनको यह लगता होगा कि स्टैंडर्ड से कम हो ही नहीं सकता, तो कॉस्ट रिडक्शन की तो सोचेंगे ही नहीं। तो शॉर्ट में ये बोलूंगा, कॉस्ट रिडक्शन वही कंपनी ट्राई करेगी जिसको लगता होगा कि जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी में कहीं झोल है। उन लोग स्टैंडर्ड को भगवान नहीं मानते होंगे, कॉस्ट कंट्रोल वाले स्टैंडर्ड को भगवान मानते होंगे, कॉस्ट कंट्रोल वाले स्टैंडर्ड को चैलेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स आर अज्यूम टू हैव मच एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब कॉस्ट रिडक्शन वाले सोचते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि बाद में हमको रियलाइज होता है कि हमारा स्टैंडर्ड गलत है और फिर हम स्टैंडर्ड को कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन को करेक्टिव मेजर बोला गया है। करेक्टिव मतलब जब हमको रियलाइज हो कि हम गलती कर रहे हैं, उसके बाद ठीक करने की कोशिश करने को करेक्टिव मेजर बोलते हैं। तो दिस इज करेक्टिव मेजर। और ये थोड़ा याद कर लेंगे, कॉस्ट रिडक्शन प्रेजेंट या फ्यूचर को फोकस करने के लिए होता है, और कॉस्ट कंट्रोल पास्ट के बेसिस पर प्रेजेंट को ठीक रखने की कोशिश होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत अच्छा कैंडिडेट है आने का। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर बीइंग डिस्कस्ड। थैंक यू।